ये भूसा भरने का ये टेक्निक हमारे कम से कम हमारे भारत में हजारों सालों से है। आज भी ये मौजूद है, आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज का ब्लॉग ये है कि भाइयों, बारिश पड़ रही है और बारिश का बढ़िया मौसम है और हम जा रहे हैं अपने खेतों पर जा रहे हैं, को दिखाएंगे। भाइयों, सुबह से बारिश पड़ रही है, सुबह से स्टार्ट हुई थी 7-8 बजे के करीब और बढ़िया एकदम मौसम। पीछे सब कल तक ना तो सब सूखा सूखा था। कल तक तो मैं कह रहा था कि पता नहीं शायद भगवान हो, हम लोग भूल ही गए, पानी मारना भूल ही गए, मगर आज तो भाई पानी पानी कर दिया एकदम। और चारों तरफ हरियाली और बाजरा की जान में तो जान ही आ गई, क्योंकि बेचारा सूखा पड़ा था इतने दिनों से। ये देखो आगे का मौसम, ये देखो बाजरा खड़ा है इन खेतों में और हम जा रहे हैं अभी नदी पे शूट करने और कुछ पोज वगैरह लेंगे जा करके। बॉडी, ये अपना भाई है साथ में, बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है। ये वीडियो बना के लाएंगे एकदम धांसू सी। और मैं तुम्हें बता रहा था कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। देखो वो दिख रहे हैं, ये झोंपड़ी वगैरह डली हुई हैं, उधर भैंस वगैरह बंधी हुई हैं उधर, और इस साइड में भी हैं, और वहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। इधर भी बाजरा वगैरह खड़े हैं, इधर भी रहते हैं कुछ लोग, इस साइड में भी। ये देखो ये झोंपड़ी वगैरह। और अभी तो भाई पानी पानी हो रहा है चारों बगल। वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कहीं मोबाइल वगैरह भीग ना जाए, इसी वजह से। देखते हैं, आए तो थोड़ा सा थम जाएगा, उसके बाद अच्छा व्यू आए। अभी तो भीग रहे हैं, छाते में चल रहे हैं। छाते वाला तो अपना साथ है, ठीक है ना। ये देखो आगे, अभी तो ये खेत खाली पड़े हुए हैं, मगर कुछ समय बाद ये सब खेत एकदम फुल भर जाएंगे फसल से। और खेतों पर भी लोग आराम से रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको अपडेट दी थी ब्लॉग में। ब्लॉग बनाया, देखो भाई लोग कर रहे हो तो ऐसा बुरी गांध में आ रहा है ऑर्डर देगा। और देखो मैं तुम्हें बता दूं, आज भी लोग अपने पुराने तौर तरीके नहीं भूले भाई, क्योंकि जो मध्य पाषाण काल में जो चीज़ें अपनाई जाती थी, वो आज भी हमारे भारत के अंदर अपनाई जाती हैं और आगे भी अपनाई जाएंगी। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि जब ये अभी 2026 में एक आफत आई थी भारत के ऊपर, वो थी एलपीजी गैस सिलेंडर की। तो भाई पूरे भारत में मतलब महंगे हो गए थे, तो सब लोग कह रहे थे अब क्या करें, अब क्या करें। तो लोगों ने वही अपना पुराना तरीका अपनाया। ईंधन वगैरह किसी के पास रखा था, किसी के पास कंडे उपले लकड़ी वगैरह, तो ये सब चीज़ें फिर से शुरू की। क्योंकि जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है उसे तो हम नहीं भूल सकते किसी भी हालात में। और देखो अभी भी लोग पुराने समय से जो चीज़ें हजारों सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, वो आज भी हमारे भारत में उपयोग हो रही हैं। मैं तुम्हें बता दूं, ये देखो मतलब हमारे भारत में हजारों सालों से पशु वगैरह और ये छप्पर वगैरह, ये
हजारों सालों से, कम से कम जब कुछ नहीं था तो घास फूस की कुटिया बना लेते थे और ऐसे रहते थे लोग। जे वो सीन है, मतलब कुछ चीज़ों को हटा दो तो हम कम से कम आज से कम से कम हजारों साल पहले जो हुआ था वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि लोग तो बदल जाते हैं, लोगों की संस्कृति, लोगों की बोली भाषा ये नहीं बदलती। कि हम देखो, ये देखो आज भी वही पुराना तौर तरीका, वही पुराने लोग, नई सोच और पुराने लोग, ठीक है ना। ये देखो झोंपड़ी वगैरह पड़ी हुई है, अपना ये ईंधन वगैरह रखा हुआ है। अभी भी लोग चूल्हे की रोटी खाते हैं गाँव में। तभी तो कहते हैं कि गांव वालों के पास इतनी ताकत कहाँ से आती है। यही है उनकी ताकत का राज। क्योंकि गैस की रोटी खा खा करके आजकल तो तुम्हें पता ही है, नई नई एसिडिटी जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी पनप रही हैं और जल्दी से जल्दी लोग बीमार हो जाते हैं। गांव के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं। एक तो ऊपर से धूप, बारिश, ठंडी, मतलब तीनों ऋतुओं में इस तरह ढल जाते हैं कि उनमें सरवाइव करना भी मुश्किल होता है। मगर फिर भी गांव के लोग प्रेम से, आराम से, मतलब अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और खेती वगैरह हम लोगों पर तो आजकल पावड़ा वगैरह भी चलाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जल्दी से जल्दी दम फूल जाती है। मगर पुराने लोग हैं 60 साल के, 70 साल के, आज भी भाई साहब उसी, मतलब वही तौर तरीका चलाने का। और देखो मैं तुम्हें बता दूं, आज से जो 500 साल पहले जो चीज़ थी वो आज भी है। ये आपको दिख रहा है, ये भूसा भरने का ये टेक्निक हमारे कम से कम हमारे भारत में हजारों सालों से है। आज भी ये मौजूद है, आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं भी बना लेता हूँ, हमारे तो घर पे बना हुआ है, मैंने बनाया था इस साल। और देखो एक बोरा और देखो एक बोरा वहाँ, और भी हैं बहुत सारे। देखो उधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, मतलब चारों तरफ हैं। आज भी वही तौर तरीका है। भारत जैसा देश भाई पूरी दुनिया में नहीं, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत खतरनाक है, यहाँ की बोली भाषा बहुत खतरनाक है। तुम कहीं भी चले जाओ तो वहाँ तुम्हें एक जैसी बोली मिल जाएगी और किसी भी देश में। मगर हमारे देश में, राजस्थान में कम से कम तुम्हारी 20 भाषा से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं। महाराष्ट्र में भी चले जाओ तो वहाँ पर तो 2-3, गुजरात में चले जाओ तो वहाँ पर गुजराती और गांव की गुजराती अलग, और तुम जूनागढ़ साइड, इस साइड में चले जाओ, मतलब 22 भाषाएं हमारे देश में दर्ज हैं। और मस्त, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र देश है। लोग आज भी अपना लिबाज, आज भी अपनी संस्कृति, आज भी अपनी बोलचाल नहीं भूले हैं और ना ही भूल सकते हैं। भाई दूसरे देश में अगर तुम जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ के लोगों का रहने का जो स्टाइल है वो बस अलग मिलेगा। और हमारे देश में आओगे तुम तो हमारे देश में एक कहावत है कि 1 कोस पे पानी बदले और 2 कोस पे बाणी, मतलब बोली। 1 कोस पे तो पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद अलग। 1 कोस चल लो तुम, 3 किलोमीटर चल लो तो 3 किलोमीटर के बाद अलग ही स्वाद पानी का। और 3 कोस पे बानी, मतलब तुम 9 किलोमीटर चल लो तो अलग बोली मिलेगी। पूरे देश का ही यही हाल है, अलग बोली। कहीं तुम करके बात करते हैं, कहीं तू करके बात करते हैं, कहीं जानवरों से भी तुम करके बात करते हैं, कहीं बड़े बूढ़ों से भी तू करके बात करते हैं। मतलब ऐसी, मतलब बोली वाली है हमारे देश की, ऐसी संस्कृति है कि आज भी अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उनको बहुत, मतलब तकलीफ हुई।
वो आए जब, तो वो तो इंग्लिश जानते थे। अब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को तो बोली भाषा ही अलग है। एक कोर्स पे जाते थे तो दूसरी बोली, तीसरी बोली, ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि यार इंग्लिश इंग्लिश सिखा दो इनको। तो ऐसे करके उनको मतलब यहाँ पर वो रुके, 250 साल तक भाई साहब राज करके गए, समझे। और अभी खेतों में पाइप पानी, बारिश का मौसम है, देखो आज भी वही वो उधर चारागाह है, ग्वाले वगैरह, उन्हें आज भी खेत वगैरह करते हैं लोग। और भाई आज की ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है ना।